धरती को नरक बनाए हुए हैं। जब इंसान के अंदर से ये झगड़े समाप्त हो जाएंगे, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, अमन चैन हो जाएगा। तो आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम रहे हैं अमन चैन शांति के लिए, कि लोग एक हों, लोग एक परमात्मा की उपासना करें, इनका भी उद्धार होवे, इनका भी कल्याण होवे। इसलिए हे चचा छत्रसाल जी, अगर श्री प्राणनाथ जी को बुलाना है, क्योंकि औरंगजेब यहाँ ये सोच रहा है कि मेरा इस्लाम धर्म बड़ा है, सारी दुनिया को मैं इस्लाम के झंडे के नीचे ले आऊं। अरे भाई, धर्म तो धर्म है, वो हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या सिख ईसाई हो या मुझे मुसलमान धर्म, तो सब परमात्मा के भेजे हुए हैं। समय समय पे नबी आए हैं, उन्होंने नबियों ने आकर के अपनी अपनी बातें समय समय पे कही है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है सबके लिए एक दिया है। तो आप श्री प्राणनाथ जी मई हैं, बुलाओ अपने ठाम। छत्रसाल जी, अगर आपको धर्म की लड़ाई करनी है, धर्म को बचाना है, क्योंकि इस समय औरंगजेब अत्याचार कर रहा है, इस समय औरंगजेब सारी दुनिया को यहाँ अत्याचार करा हुआ। इस अत्याचार को अगर समाप्त करना, क्योंकि धर्म के अंदर कभी भी अत्याचार नहीं होता है। जो धर्म हमें अत्याचार सिखावे वो कभी धर्म नहीं होता, वो अधर्म है। अभी हमने धर्म के मायनों को समझा ही नहीं है वास्तव में, कि धर्म होता किस लिए। इसलिए हे चचा छत्रसाल जी, ये धर्म की लड़ाई है। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी को अपने यहाँ बुलाइए। अंकुर असल का परमधाम की आत्मा थी, वो तो तड़प रही थी अपने धनी से मिलने के लिए, 12 साल से इंतजार कर रही थी छत्रसाल जी महाराज जी की आत्मा निकलने। कुछ भी हो, चाहे मुझे मरना भी पड़े, लेकिन मैं अपने धनी से, अपने परमात्मा से जरूर मिलूंगी। सुनत ही करे चेतन, सुनते ही चेतन हो जाते हैं। नहीं देवकरण जी, जाइए मेरे मालिक को बुला के लेके आइए। बल दीवान के और आगे, बल दीवान के सामने सारी बात कही। बल दीवान जी ऐसे तो बात है, लेकिन जिनका मैं 12 साल से इंतजार कर रहा हूँ, वो देवकर्ण जी ने आके बताया है कि वो रामनगर के अंदर यहाँ आए। इसलिए मेरी इच्छा है मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं। ये बलदवान जी को सारी बात बताते हैं। बात करी देवकर्ण, देवकर्ण जी ने सारी बात बल दीवान जी से कही कि वो अक्षरातीत परमात्मा यहाँ रामनगर में आए हुए हैं। दिल में विचारते, दिल में ऐसा विचार करते लालदास पहुँचे। इतने में आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी, वो धाम के धनी भी अपनी आत्मा से मिलने के लिए आतुर है, क्योंकि वहाँ परम धाम में इकट्ठे रहने वाले थे। राजी महाराज ने वहाँ कहा था कि हेरुओं, मैं तुम्हें जगाने आऊंगा। श्री प्राणनाथ जी महाराज जी भी देखा कि यहाँ से दास जी हैं, ये आप छत्रसाल जी महाराज जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। वाणी राज की गावते, महाराज जी की वाणी गाते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं। सुने श्लोक महाराज ने, महाराजा छत्रसाल जी को श्री लालदास जी महाराज जी, कोई बात नहीं, सुन रहे, जगह कम है, दिलों में जगह होनी चाहिए। दिल बहुत बड़ा है हमारे सुंदर साहब का। थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, हल्के हल्के थोड़े थोड़े आगे हो जाओ। लटका लो, लटका लो। आप लालदास जी महाराज जी, श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का जो संदेशा है कि हे छत्रसाल जी महाराज जी, जिन पार ब्रह्म परमात्मा का 28वें कलयुग में श्री विद्या अनंत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आना लिखा हुआ है। जो परमात्मा ब्रज में कृष्ण जी के स्वरूप में आए थे, वो ही परमात्मा यहाँ 28वें कलयुग में श्री विद्या अनंत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में दुनिया में प्रकट हो चुके। हरिद्वार के सारा प्रसंग सुनाया कि हरिद्वार में श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने ऐसे सारे धर्माचार्यों को हरा करके, और उनके धर्माचार्यों ने श्री प्राणनाथ जी को विद्या अनंत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में पहचान करी। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी श्री विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में दुनिया में जाहिर हो चुके हैं। भागवत के श्लोक बताए, क्योंकि 12वें स्कंद में सब लिखा हुआ है कि 12वें श्लोक लिखा, वो पार ब्रह्म परमात्मा इस संसार में कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। तो वे कल की अवतार यहाँ आ चुके हैं। भागवत के कहे लालदास, भागवत के द्वारा आप लालदास जी महाराज जी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करा देते हैं। तब श्री जी के चरण, तब आप श्री राज जी महाराज जी के चरणों को
पाने के लिए, अपने धनी से मिलने के लिए से शाकुंडल सखी वहां तड़प रही है। दिल में लई आस, दिल में आशा हो जाती है कि नहीं देवकर्ण जी कुछ भी हो, आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी को यहाँ लेकर के आइए। श्री जी साहब जी को बुलावने, और जाओ मेरे श्री जी साहब जी को आप बुला के लाओ। जाओ देव जी तुम, देवकर्ण जी आप जल्दी लेकर के उन्हें लाल आओ। उत्तम को ले जाओ, और लाल दास जी और उत्तम दास जी को भी साथ लेके सामे आए बुलावन और हम, कहना कि हे मेरे धनी तुम्हारी शाकुंडल सखी तुम्हारे से मिलने के लिए तड़प रही है। तहाँ से विदा होए तब के, वहां से आप देवकर्ण जी विदा होकर के आए अगर ये पहुँचे, अगर ये में पहुंच जाते हैं रिझाए मिलते राज को, और आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी भी वहां रामनगर से चल देते हैं और अगरिये में आकर के अपना डेरा लगाते हैं। सेवा करी समेत कबीले, आप देवकर्ण जी महाराज जी की एक हवेली यहाँ भी थी अगरिये में। आप देवकर्ण जी अपने पूरे परिवार के साथ में अपने धनी की सेवा करते हैं। कौन आए? मेरे धनी आए, मेरे राज्य आए हैं। जिनको ये पता चल जाए कि मेरे आत्मा के धनी आए हैं, उनके दिल में तो सेवा की उमंग उमड़ती है, उमंग कि मैं भी अपने धनी की यहाँ सेवा करूं। चलिए अगर ये से, अब वहां से आप देवकर्ण जी कहते हैं, स्वामी जी मैंने आपका संदेश श्री छत्रसाल जी महाराज जी को दे दिया है और आप श्री छत्रसाल जी महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुला रहे हैं। तो इसलिए आप श्री प्राणनाथ जी, देवकर्ण जी सब सुंदर साथ को लेकर के अगर ये से पन्ना जी की तरफ वहां पहुंचते हैं। परने पहुँचे आए, पन्ना जी में जाकर के पहुंच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पद्मावती पुरी धाम की जय, श्री पन्ना धाम की जय। डेरा किया अमराई में, वहाँ पन्ना जी में पहुंच करके वहाँ एक आमों का बहुत बड़ा बगीचा था, किलकिला नदी थी, उनके किनारे वहाँ अमराई घाट बोलते हैं आमों के बगीचे को। वहाँ आमों के बगीचे में जाकर के आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपना डेरा लगा देते हैं। और झंडे की चितल्याए, राज जी महाराज देखते हैं हमने तो परमधाम में इस पन्ना जी को अपने दिल में ले लिया है कि जब हम वहां अपनी आत्माओं को जगाते जगाते चलेंगे और पन्ना जी में जाकर के अपना झंडा लगाएंगे, उससे आगे हम अब नहीं जाएंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वही झंडा लगा दिया। झंडा गाढ़ो प्रेम को 1400 पीव होए और ना जाने इस झुंड में कौन सुहा। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी महाराज ने अपना झंडा पन्ना जी में लगा दिया कि सुंदर साथ जी अब यही हमारा धाम होगा, यही हमारा ठिकाना होगा, यही ब्रह्म आत्माओं का मिलन होगा। और जो आत्मा जागृत हो जाएगी वो पन्ना धाम में आवेगी और पन्ना धाम से सीधे परम धाम जाएंगे हम सब। इसलिए आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी पन्ना जी में जाकर के अपना नूरी झंडा लगा देते हैं। नदी किलकिला तीर्थ पे, वहाँ नदी है, किलकिला नदी है, वहाँ पर उतरे परमहंस कौन आए, है? परमहंस आए हैं, परमधाम की आत्माएं यहाँ आई हैं। तिनमें सिरदार अक्षरातीत, और उनके सिरदार कौन है? अक्षरातीत राज्य महाराज श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के सब यही हमारे अक्षरातीत। और इन प्राणनाथ जी महाराज जी को दुनिया क्या करी, हमारे प्रणामी संत, ये तो संत हैं, आचार्य हैं, हमारे कवि हैं। और छत्रसाल जी महाराज कह रहे हैं साक्षात ये हमारे अक्षराधीन। देख अपना ठोरे सुख पाए, अपनी परना जी की उस धरती को देख करके, क्योंकि राज जी महाराज ने इस परना जी को अपने दिल में ले रखा है। जो परना जी पहुंच जाता है ना, वो राज्य के दिल में पहुंच जाता है। परना जी क्या है? वो राज्य का दिल है, राज्य का दिल। इसलिए अपने जीवन में एक बार कम से कम परना जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, अपने सुंदर साथ के लिए जरूरी है। तो हम राज्य के अगर दिल में जाना चाहते हैं तो परना जी राज्य का दिल है, क्योंकि राज्य महाराज ने परमधाम में बैठे हुए पन्ना जी को अपने दिल में लिया था। इसलिए जो परना जी एक बार पहुंच गया ना, समझो राज्य के दिल में पहुंच गया। महाराज जी साक्षात बैठे हुए।
डेरा करते परना के पारना जी में जाकर के आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी डेरा लगा देते हैं। दौड़े देखत गोड़े लोग और वहाँ एक पुरानी परना बसी हुई थी। वहाँ जो भील लोग थे उन्होंने देखा है कि बहुत बड़ी संत महात्माओं की मंडली वहाँ आई है। साध वैरागी को आए उतरे बहुत से संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं। देख के हम जाए वाठोर वहाँ जाकर के देखें, उन्हें बतावें कि हे बाबा जो इस नदी का जल नहीं पीना, कि जो नदी का जो जल है ना इतना विषैला है, इतना विषैला है, पीते ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अगर कोई पक्षी उड़ता हुआ भी यहाँ से गुजर जाता है ना तो वो भी पक्षी मर जाता है, इतना जहरीला है। सबने आए दर्शन करे सबने आकर के आप श्री जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, दर्शन किया। कहीं सुनो सब साध हे संत महात्मा जी हमारी एक बात सुनो, या नदी को जल न पीजियो इस नदी का जल नहीं पीना, इस नदी का जल नहीं पीना है। या के पिए जाए प्राण व्याध इसके पीने से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, इंसान की मौत हो जाती है। तब सब साथ ने मिलके तब सुंदर साथ ने सोचा यहाँ तो स्वामी जी ने अपना झंडा लगा दिया भैया। अब यहाँ जब झंडा लगा दिया है तो इतने सुंदर साथ के लिए जल कहाँ से होगा पीने के लिए। लेकिन सुंदर साथ को पहचान हो गई है, कौन है? अक्षरातीत धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का अंगूठा वहां से जल लिया और जल लेकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का पैर धो दिया। वो चरणामत हो गया राज जी का और वो चरणामत उस नदी में डाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वहीं से वो नदी अमृत हो गई। विष की नदियां अमृत कीनो सुख सबन पहुंचा। क्योंकि पहले से ये नदी कौन थी? ये नदी थी जो लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी थी और तपस्या करने के बाद में जो उनकी आंखों से आंसू निकले थे वो नदी के रूप में आ गए। जब आप विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं तब आप लक्ष्मी ने कहा था मुझे 7 कल्पांत तपस्या होगी, आप ये बताओ कि किसका ध्यान करते हो? तब उन्होंने कहा चिंता न करो, वो अक्षरातीत परमात्मा द्वापर में आवेंगे, हम मुझे उनके लिए जन्म लेना पड़ेगा, जब वो लीला करके चले जाऊंगा तो बता दूंगा। और वही परमात्मा फिर 28वें कलयुग में श्री विजया अभिनंद बुद्ध स्वरूप में आवेंगे और जो नदी बही ना तुम्हारे आंसू की जो जहरीली होगी है इसको पवित्र करेंगे, उनकी यही पहचान है। इसलिए आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी उस नदी के जल को वहां पवित्र करते हैं। जैसे कृष्ण जी ने जमुना जी के जल को ठीक किया था, यहाँ श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने इस किलकिला नदी को पवित्र किया है। धोया चरण अंगूठा राज श्री राज जी महाराज जी का चरण का अंगूठा उस जल में धोकर के वहाँ चरणामृत उस नदी में डाल दिया है। डारियो चरणामृत नदी में उस नदी में चरणामृत डाल दिया है। पीछे नहायो सकल समाज। ये नहीं देखा कि मरेंगे या जीवेंगे, क्योंकि विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण पहचान। जहाँ पूर्ण पहचान होती है वहाँ शक संशय नहीं हुआ करता है, और जहाँ पहचान नहीं होती पता नहीं लगेगा क्या होगा कैसे होगा, परम धाम जावेंगे या नहीं जावेंगे। और जहाँ विश्वास है भाई, जब राज्य के हो गए क्या नहीं, जब एक लड़की की शादी होती है ना, लड़के के साथ में जब शादी हो ना तो लड़के का सारा सामान लड़की का हो जाएगा। तो जब हमारा संबंध धनी से जुड़ गया तो राज्य तो हमारे हो गए, राज्य का घर भी हमारा हो गया, तो पक्का हो गया ना परमधाम जाएंगे तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। भेजी खबर महाराज को, और महाराजा छत्रसाल जी को यहाँ खबर भेजी गई है। आप पहुँचे आए इत छत्रसाल जी महाराज जी को, छत्रसाल जी महाराज जी हम यहाँ पन्ना जी में आ गए हैं और यहाँ आकर के आप हमारे से मिलिए। कहे भेजी महाराज ने। महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी महल के ऊपर खड़े देखा, वहाँ शीशा लगा हुआ था उनके यहाँ, जिसमें 40-40 कोस का दिखाई देता है। जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि श्री प्राणनाथ जी महाराज जी बुंदेलखंड में प्रवेश गए हैं, छत्रसाल जी के दरबार में पहुंच गए हैं, तो अपनी 70,000 सेना को लेकर के अफगन खां को भेजते हैं कि जाओ छत्रसाल जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेके आओ।
क्योंकि अगर छत्रसाल जी को अल्लाह ताला की शक्ति मिलेगी ना तो मुझे भारी पड़ जाओगी। इसलिए छत्रसाल जी महाराज जी और प्राणनाथ जी महाराज जी का मिलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राणनाथ जी कौन है? कुरान के हिसाब से यही अल्लाह परवरदिगार इमाम मेहंदी है। अगर अल्लाह ताला की शक्ति छत्रसाल जी को मिलेगी तो मुझे भारी पड़ जाएगी। इसलिए अफगन खान जाओ और छत्रसाल जी महाराज जो जिंदा या मुर्दा पकड़ के लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं अपने राज का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा अगर तुम छत्रसाल को यहाँ, क्योंकि छत्रसाल जी महाराज जी ने भी औरंगजेब की सेना में नाक में चने चबा रखे हैं। ऐसा छापा मार युद्ध करते हैं छत्रसाल जी महाराज जी, पता नहीं, क्योंकि वहां बुंदेलखंड की पहाड़ी ऐसी है कि कहीं को जाओ और कहीं को निकल जाओ, और उन्हें उन चीजों का पता नहीं। छत्रसाल जी महाराज जी को अपने सारे रास्तों का पता है। मोहे बने न आवत तित। आप छत्रसाल जी महाराज कहते, स्वामी जी मेरे पूरे मऊसानिया को क्षेत्र को यहाँ औरंगजेब की सेना ने घेर रखा है, इसलिए मैं वहाँ महलों से निकल के आपके पास नहीं आ सकता हूँ। सात स्वरूप दे को छोड़ के, क्योंकि आप श्री देवकर्ण जी महाराज ने बताया था कि आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जिसने पहचान कर ली ना, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, सब उनके साथ आए हुए हैं, अपने धनी के साथ आए हुए हैं। तो आप छत्रसाल जी महाराज कहते हैं नहीं स्वामी, जितने भी बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिला सुंदर साथ है, वहीं पन्ना जी में छोड़ करके और छड़े छड़े तो जवान जवान सुंदर साथ को लेकर के यहाँ मऊसानिया आइए और मुझे भी यहाँ दर्शन दीजिए। आप छड़े पधारे इत। छड़े होकर के जो जवान जवान सुंदर साथ है उन्हें लेकर के यहाँ मऊसानिया आइए तो कारज सब सिद्ध हो वहीं। मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। हे धनी, मेरी आत्मा आपके लिए 12 साल से तड़प रही है धनी, मुझे भी आपके दर्शन होता। हम पावे सुख नित। हम भी आपके दर्शन का सुख यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं। तब चले आप परने से। तब आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी अपनी साकुंडल सखी से मिलने के लिए छड़े छड़े सुंदर साथ को लेकर के मऊसानिया पहुंच जाते हैं। मऊ पहुँचे जाए, मऊसानिया पहुंच गए हैं। श्री बाई जी साथ स्वरूप दे। और जितने भी बाईजुराज महारानी हैं, महिला सुंदर साथ हैं, बूढ़े बच्चे हैं, वहीं पन्ना जी में छोड़ देते हैं उनको। छोड़ चले सब आहे, पन्ना जी में छोड़ देते हैं। मऊ में तिदुनी दरवाजे। और मऊ में आज भी सुंदर साथ जी वहाँ जाओगे तो तदुन्नी दरवाजा आज भी है। उस तदुन्नी दरवाजे पे जाकर के सुंदर साथ वहाँ अपना बिछौना बिछा देते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज जी, वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ का चबूतरा आज भी है। उस चबूतरे पे श्री प्राणनाथ जी बैठते हैं और जब सुंदर साथ सब नीचे वहाँ बैठ जाते हैं। डेरा किया वहीं, वहाँ तदुन्नी दरवाजे के पास जाकर के डेरा लगाते हैं। राजा भेक बदल के। और आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी सूचना दे, छत्रसाल जी हम तुम्हारे यहाँ मऊसानिया में आगे मिलिए। दर्शन कियो ताही। छत्रसाल जी महाराज जी भी समझते पता नहीं कौन आदमी कैसा है। भाई नए आदमी पे एकदम विश्वास बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। जिनकी प्रसिद्धि ज्यादा होती है उनके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। देख लो आज ये सब ऐसे होता है। जो जो समाज में प्रसिद्ध होता है, समाज के कोई कार्य करता है ना, तो उसके दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे आप श्री छत्रसाल जी महाराज जी हैं, यहाँ हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं। सारे हिंदू राजा जानते हैं कि छत्रसाल छोटी सी सेना लेकर के औरंगजेब से मुकाबला कर रहा है, इसलिए औरंगजेब भी दुश्मन हो सके। भाई किसी औरंगजेब के आदमी कोई मुझे पकड़ने के यहाँ भेजे हो, तो एक शिकारी जैसा भेष बना करके श्री प्राणनाथ जी महाराज जी को दूर से ही दर्शन करने आते हैं। फिर दूजी बेरे भेक बदल के। दूसरी बार देखा कि हैं तो संत महात्माओं की मंडली में हैं तो हिंदू संत। फिर दूसरी बेर छत्रसाल जी महाराज जी भेष बदल के, अब सुंदर साल जी नारियल टूटेगा। अब एक वीडियो बनाते हैं। पर शिकार को साज, एक शिकारी का भेष बना के छत्रसाल जी महाराज जी पहुंचते हैं। साधवों के बीच में आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी सब सुंदर साथ के बीच में वहाँ बैठे थे श्री राज। आप श्री राज जी महाराज जी वहाँ बैठे हुए। आप सुंदर साथ जी, दो महान आत्माओं का मिलन होना है।
छत्रसाल जी महाराज जी अपने राज जी महाराज से मिलने जा रहे हैं। उस खुशी में हम नारियल तोड़ते हैं। जो भी सुंदर साथ यहाँ आए हुए हैं नारियल ले सकते हैं, हमारे पास नारियल है, 25 रुपए का नारियल है। जो भी सुंदर साथ इस खुशी में नारियल तोड़ना चाहें वो ले सकते हैं। पैसे दे दियो सर। बाद में पैसे दे दो, बाद में पैसे दे दो, ऐसी कोई बात नहीं। बाल्टी तैयार कर बेटा, बाल्टी नहीं ये बाहरी तोड़ो, मंदिर में भी तोड़ो, या तो गद्दे बिछ रहे तो फर्श पे टूटेगा, कोई बाहर तोड़ लो, कोई इधर तोड़ लो। आ जाओ। हाँ बाहर यहाँ यहाँ पे टूटने का नहीं, इधर टूटने का नहीं, पानी नीचे गिरेगा। जब हम कहेंगे जब